गाइस गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आप लोगों का स्वास्थ्य अच्छा है, मेरा भी अच्छा है। इस समय पे तो तबीयत मेरी ठीक चल रही है और वैसे भी तबीयत ख़राब रहती है हल्की फुल्की, तो मैं बिस्तर नहीं पकड़ती हूँ। जब ज़्यादा ही कुछ तबीयत ख़राब होती है तभी मैं बिस्तर पे रहती हूँ। बिस्तर पे रहना जैसे मैंने पहले बताया था कि मरीजों की तरह लगता है। और आज तो 15 तारीख है, 14 तारीख कल था, संक्रांत था, मकर संक्रांति। कल हम लोगों ने खिचड़ी नहीं बनाई थी और आज बनाएंगे। मैंने कहा खिचड़ी बनाने के लिए मतलब, तो मेरा बेटा बोला मम्मी मटर वाले पुलाव बना लेना और खिचड़ी में मतलब उसी में मैं थोड़ी सी दाल भी डाल दूँगी तो खिचड़ी हो जाएगी। क्योंकि कल एकादशी था। एकादशी पे मैं व्रत तो रख नहीं पाती हूँ, लेकिन हाँ ये है कि मैं चावल नहीं बनाती हूँ। कोशिश मेरी यही रहती है कि चावल नहीं खाएं हम लोग उस दिन, तो आज बना करके खा लेंगे। तो अभी वो नीचे गया है। देखिए मेरी काजल की तबीयत नहीं ठीक है, पड़ी हुई है। अभी वो नीचे गया है, उसको बोला है मैंने बुखार की दवा लेते आना। उसको बुखार हो रहा है। रात को 4 बजे से जग रहे हैं हम लोग। वो तो 4 से जग रही, मेरे को 3:30 बजे 5:30 बजे उसने जगाया था। तो मैं वही अपना दवाई वही इसको दी, लेकिन कोई आराम हुआ नहीं है। तो मैं कल आओ थोड़ी सी चाय बना करके उसको पिला देती हूँ, जिससे कि करना में थोड़ा मतलब अदरक वाली चाय भी खराई तो ना हो। तो अभी मैं अब चल रही हूँ काम करने के लिए। आप लोगों का भी काम चालू हो गया होगा। हम गृहिणियों का तो काम ही है कि अगर घर पे भी हैं तो भी करना है, नहीं है तब भी करना है। छुट्टी भी नहीं हम लोगों की एक भी होती है, तो काम तो करना ही करना है। बहुत से लोगों का तो काम आज से चालू हो गया है, ऑफिस वगैरह जो भी बेनौकरी है। ठंडी यहाँ हमारे यहाँ बहुत पड़ रही है। जब यहाँ ठंडी पड़ रही थी तो हमारे यूपी में कितनी ठंडी पड़ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे 2-3 दिन से हवा बहुत तेज़ से चल रही है। 2-3 दिन से क्या, हफ्ते भर से हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो अपने यहाँ तो बहुत ठंड पड़ रही होगी। अभी हम लोग घर में ही रहते हैं। अब आएगा मेरा बेटा तो नहाएंगे धोएंगे, तो नाश्ता वास्ता करके ऊपर जाएंगे छत पे पतंग चकाने के लिए। और नाश्ते में जो बोलेगा वो बना दूंगी। मटर भी भिगो के रखा है, उड़द की दाल भी भिगो के रखी है, नूडल्स भी लेकर के आई थी मैं, वो भी मैंने मतलब तैयारी करनी है। जो बोलेगा वो नाश्ता बन जाएगा। वैसे तो दही बड़े तो बनाऊंगी मैं। मटर की चाट खानी होगी तो वो भी उबाल के रख दूँगी, तो मन कहेगा तो वो खा लेंगे नाश्ते में। नूडल्स जब कहेगा तभी मैं उबालूँगी, नहीं तो बहुत सारा नाश्ता हो जाएगा। खिचड़ी मैं दोपहर में ही बनाऊँगी, तभी खाएंगे हम लोग। चाय पी के ये कप रख रखा है। ये काजल चीनी दोबारा डाल के चाय पीती है। मैं चीनी कम डालती हूँ चाय में। मैंने कहा कि इसकी तबीयत नहीं ठीक है, गोली 2 बार खा चुकी है दर्द की और बुखार की। बुखार नहीं उतर रहा है, तो अब इसको भेजती हूँ डॉक्टर की दुकान खुले तब भेजती हूँ दवा लाने के लिए। मैं कहा थोड़ी चाय पी लेने, तो तेरे को चाय की भी खराई हो जाएगी। इसके लिए सुबह उठ करके मैंने इसकी नज़र भी झाड़ी, दवा भी दिया खाने के लिए। मैंने कहा हो सकता है नज़र उजर लग गई हो भाई, बच्चा है, पहनती ओढ़ती है तो लगी जाती है। तो इसके लिए मैंने नज़र उजर भी इसकी देखी सुबेरे। अभी तो देखो, फिर मैं अभी नहा धो करके पूजा वूजा करती हूँ, फिर एक बार फिर नज़र उतारूँगी। और अभी जब मेरा बेटा आ जाएगा, नीचे गया है किसी दोस्त से मिलने के लिए गया है, आएगा तब उसके बाद नहा धो करके वो भी जाएगा छत पे पतंग उड़ाने के लिए। कल हमने खिचड़ी नहीं बनाई थी, आज बनाएंगे। तो उसका खिचड़ी खाने का नहीं, बोला मम्मी मटर वाले चावल छौंक के बनाना ना पुलाव, उसी में थोड़ी सी दाल डाल दूँगी, हो जाएगा। खिचड़ी भी हमारी हो जाएगी और उसकी शौक का भी हो जाएगा, क्योंकि उसका मन है। कल से सबका चालू हो जाएगा। वो भी चला जाएगा ऑफिस, उसके पापा भी चले जाएंगे। आज तो पड़े हुए हैं, सो रहे हैं, पता नहीं तबीयत नहीं ठीक है कि क्या। चाय भी नहीं पी है उन्होंने। तो अभी मैं लग रही हूँ काम में। नाश्ता बनाया मैंने, थोड़ा सा लेट बनाया, 11:30 बज रहे हैं, क्योंकि लेट आया था मेरा बेटा। और काजल की तबीयत तो मैंने बताया ठीक नहीं थी। नहाई धोई पूजा पाठ किया, उसके बाद ही वो आया है। तो मैंने कहा चलो पहले एक कप चाय पी लेते हैं। बिस्किट लाया था उसने, उन लोगों ने बिस्किट खा लिया। मैंने नहाने के बाद पूजा की, तब उसके बाद एक बिस्किट खा करके चाय पिया। और उसके बाद बनाया मैंने नूडल्स। देखिए मैंने नूडल्स ऐसे बनाए हैं, सादे सिंपल बनाए हैं। इन लोगों का मन था कि सादे सिंपल ही नूडल्स बनाना। ठीक है, तबीयत थोड़ा उसकी ठीक हो गई है, दवाई ला करके दिया था वो खाने के लिए। तो मैंने तो मना किया था मत नहाओ, लेकिन वो कहीं नहीं मम्मी नहाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जैसे तेरी तबीयत हो वैसा कर ले। आज त्यौहार भी है, खिचड़ी बनानी है, क्योंकि कल खिचड़ी बनाई नहीं थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। आप लोगों का तो नाश्ता हो गया होगा, मेरा नाश्ता अभी हो रहा है। और उसके बाद खाना हम लेट बनाएंगे, क्योंकि अब हम जाएंगे छत पर पतंग उड़ाने के लिए। मैं दूसरी बांधती हूँ, मैं बोल रहा हूँ अच्छे लपेट के जल्दी लपेट ला लो गाड़ी पतंग किधर जा। देखिए रात हो गई है, रात के कितना टाइम हो रहा है,
10:47 हो रहे हैं। थोड़ा लेट हो गई, मार्केट चली गई थी, कोई आके बैठ गया था। शाम को वो उठ के बहुत लेट गया, तो मैं 8 बजे 8:15 बजे मार्केट गई थी। मार्केट से आई, सब्जी और कुछ राशन लाना था, क्योंकि कल से फिर मेरे बेटे की नौकरी जॉब चालू हो जाएगी, इसलिए मेरे को आज ही डालना ज़रूरी था सामान। तो वहाँ से आने में लेट हो गई, तो वहाँ से आ करके फिर मेरे बेटे ने बोला मम्मी तहरी छोंक लो और कुछ मत बनाओ। थक गई मैं एकदम से, इतना थक गई हूँ कि मेरा खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा। और खाने में मैंने राशन का सामान डलवाया है और सब्जी भी लेके आई हूँ। थोड़ी सब्जी मैंने फ्रिज में रख दी है। रायता बनाया है मैंने, मैं नहीं खाऊंगी, मेरा मन नहीं कर रहा रायता खाने का। ये मैंने तहरी छौंकी है, मतलब पुलाव बनाए हैं बासमती चावल के। देखिए लंबे लंबे चावल हैं। देखिए पापड़ भी भुने हैं मैंने, तले नहीं हैं, भुने हैं खाने के लिए। बहुत से लोगों का तो डिनर हो गया होगा, मेरा लेट हो जाता है, रोज़ ही लेट हो जाता है। आज तो क्या कहूँ मैं, लेकिन आज मैं कुछ ज़्यादा ही थक गई हूँ, कमर वमर दुख रही है। दवा तो खाई है मैंने गोली बुखार की, लेकिन अभी देखो कब तक वो असर करती है। और काम तो करना ही है, मैंने बताया था काम तो करना ही करना, चाहे जैसे भी करना है।